वायुमंडल का स्तरीकरण या वायुमंडल का संगठन की बात करेंगे हम अब। ठीक है, हमारा वायुमंडल का कितना, ये संरचना कैसी बनी है, तो संरचना पहले हम समझाएंगे, तब हम आके बताएंगे आपको कि संरचना कैसे होती है। देखो ये है मैप है, देखो पहले देख लो यहाँ से संरचना कैसे है। तो हमारा वायुमंडल, जब हम ऊपर जाते हैं तो हमारे वायुमंडल में कई परतें पाई जाती हैं और सारे परतों का अपना अपना महत्व होता है। ठीक है ना, ऊंचाई के अनुसार, देखो यहाँ ऊंचाई के अनुसार सारी परतें पाई गई हैं। ठीक है ना, और ये जो रेखा है ये तापमान की रेखा है। यहाँ 0 डिग्री, इधर प्लस में होता है तापमान और इधर माइनस में होता है। तो जो लकीर गई है ये तापमान की गई है, मतलब कि ऊपर जाने पे तापमान में कमी होती है। आपको पता होगा जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं उससे तापमान में कमी होती जाती है, तभी तो बर्फ़ पाई जाती है पर्वतों पर। लेकिन याद रखना, जैसे ही हम और ऊपर जाते हैं, समताप मंडल के ऊपर जाते हैं, तो तापमान में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है और फिर थोड़ा घटता है और फिर बढ़ने लगता है तापमान। ये तापमान की लाइन है जो ऐसे खींची गई है। ठीक है, देखो यहाँ से 20 है तो ऊपर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस हम कहाँ तक पहुँच जाते हैं, तो माइनस हम 60 तक पहुँच जाते हैं ऊपर जाने पर। ठीक है ना, तो तापमान की ये लाइन दिखाई गई है ये। अब यहाँ गौर करना, ध्यान देना, समुद्र तल ये है और ये है 0 डिग्री, ये 0 है। हम ऊपर क्षोभ मंडल है, सबसे पहला मंडल कौन है, क्षोभ मंडल है। ठीक है, फिर क्षोभ सीमा है 10 किलोमीटर के बाद। तो इसी क्षेत्र में पैराशूट होता है, बादल भी इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है ना, और ये माउंट एवरेस्ट भी इसी क्षेत्र में है। और ऊपर हम जाते हैं पश्चात मेघ दिखते हैं। ठीक है, लेकिन और ऊपर हम जब जाते हैं तो समताप मंडल बनता है। समताप मंडल 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर होता है। ठीक है, 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो सुपरसोनिक विमान उड़ते हैं जो मैं अभी बताया, और उसी बगल में ओजोन परत होती है। तो ओजोन परत के बगल में देखो सुपरसोनिक विमान उड़ रहे हैं जो लड़ाकू विमान होते हैं, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड निकालते हैं। ठीक है, और ऊपर जाते हैं तो क्षोभ सीमा के बाद क्षोभ मंडल आ जाता है। क्षोभ मंडल 80 किलोमीटर तक पाया जाता है और उल्का पिंड जो होते हैं इसी मंडल में जलते हैं। ठीक है ना, जितने भी उल्का पिंड होते हैं वो सब इसी मंडल में जलते हैं। किस मंडल में, मध्य मंडल में। ठीक है, और ऊपर जाते हैं तो बाह्य मंडल आ जाता है और यहाँ पर अंतरिक्ष विमान उड़ते हैं, यहीं पर सैटेलाइट लगती है, यहीं पर सैटेलाइट लगती है। ठीक है ना, ठीक है, यहीं पर जितने होते हैं वो सैटेलाइट लगती है और यहीं पर जो है ध्रुवीय प्रकाश हमें दिखाई देते हैं। वायुमंडल में जो ध्रुवीय प्रकाश होते हैं, कभी कभी देखा होगा आकाश बिल्कुल लाल दिखाई देता है। ठीक है ना, पीला दिखाई देता है, क्यों, तो उन्हें हम ध्रुवीय प्रकाश के नाम से जानते हैं। और सबसे ऊपर जाते हैं तो बहिर्मंडल है जो 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। इसके बाद हमारा अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाती है। ठीक है ना, तो हमारे अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाती है। तो हमारे पृथ्वी पर कितने मंडल पाए जाते हैं, 5 मंडल हमारे वायुमंडल में पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन मंडल है फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। जितनी भी मौसम की घटनाएं होती हैं वो सब किस मंडल में होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं। फिर इसके बाद में दूसरा मंडल कौन है, समताप मंडल। फिर तीसरा कौन है, मध्य मंडल। फिर चौथा कौन है, बाह्य मंडल। फिर पांचवा कौन है, बहिर्मंडल है। ठीक है, तो ऊपर जाने पे एक क्रम आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, ये क्रम बार बार पूछा जाएगा आपसे। ठीक है ना, कि सबसे नीचे से ऊपर सजाने को आएगा कि सबसे पहला मंडल कौन पड़ता है, फिर दूसरा कौन पड़ता है, तीसरा कौन पड़ता है, चौथा कौन पड़ता है। तो आपको ये बताना पड़ेगा, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कौन सा मंडल कहाँ पे है। ठीक है ना, कितनी ऊंचाई पे पाया जाता है, ये सब एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दे रखा है, लेकिन आपको याद रखना जरूरी है। और किस हर मंडल की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, वो विशेषताओं को मैंने यहाँ इस मैप में ही बनाने का प्रयास किया गया है। जैसे सुपरसोनिक विमान, हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं, समताप मंडल में, वहाँ बादल नहीं होता है। जो लोग हवाई सफ़र किए होंगे देखा होगा बादलों के ऊपर उड़ते हैं हवाई जहाज, उन्हें हम वाणिज्यिक विमान बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद रेडियो तरंगे जो होती है वो भी इस मंडल से आती हैं। किस मंडल से, मध्य मंडल से। सैटेलाइट किस मंडल में होते हैं, बहिर्मंडल में। अंतरिक्ष विमान भी इस मंडल में उड़ते हैं। ठीक है ना, उल्का पिंड किस मंडल में जलता है, तो मध्य मंडल में। तो सब चीज़ें इसमें यहाँ लिखी गई हैं कि अभी नोट्स में मैं दिखाऊंगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा पैराशूट हो गया, पैराशूट की जो जंपिंग होती है वो भी क्षोभ मंडल में ही होती है। ठीक है ना, इसके बाद में अब हम लोग एक एक करके चलते हैं कि इसमें देखो यहाँ लिखा है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वायुमंडल का स्तरीकरण। वायुमंडल का स्तरीकरण बोला जाता है। ठीक है, देखो यहाँ लिखा है वायुमंडल अलग अलग घनत्व और तापमान वाली विभिन्न परतों का बना होता है।
जो वायुमंडल है वो कई परतों में बना हुआ है और हर परत में घनत्व अलग पाया जाता है और तापमान भी अलग पाया जाता है। इसका विस्तार लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है। तापमान की स्थिति और अन्य विभिन्नताओं के आधार पर इसे ये 1000 होगा, 10,000 नहीं होगा, इसको एक जीरो काट देना है, ठीक है। विभिन्न 5 परतों में पाया जाता है। तो हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभक्त है, ठीक है। सबसे पहला जो मंडल है वो है क्षोभ मंडल। आप लोगों को क्षोभ मंडल पता ही होगा। पृथ्वी पे सबसे पहला जो हम लोग ऊपर जब जाते हैं तो पहला क्षोभ मंडल ही पड़ता है। यह वायुमंडल का सबसे नीचे का स्तर होता है, लेयर, सबसे नीचे का लेयर यही होता है। इसकी ऊंचाई सतह से लगभग 13 किलोमीटर की होती है। जो सतह है, धरातल है, इससे 13 किलोमीटर की ऊंचाई होती है, लेकिन ध्रुवों पर इसके निकट 8 किलोमीटर की ऊंचाई पाई जाती है। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई क्या होती है? कम होती है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि गैसों का आवरण होता है, तो वहाँ पे तापमान ठंडा होने का वहाँ पर क्षोभ मंडल की सीमा कम पाई जाती है, ठीक है। और ये कैसे है, यहाँ पे एक बार ये देख लो, ये है मैप है, ठीक है। ये पृथ्वी है, ये पोल है, नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। यहाँ पे मोटाई कितनी है? 8 किलोमीटर, और बाकी जगह मोटाई कितनी है? 13 किलोमीटर है, ठीक है ना, ठीक है। क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक होती है। विषुवत रेखा पर 13 किलोमीटर की मोटाई इसकी सबसे ज़्यादा होती है, ध्रुव पर इसकी मोटाई सबसे कम होती है, क्योंकि तेज वायु प्रवाह के कारण ताप का अधिक ऊंचाई पर संवहन किया जाता है। यहाँ पे हवाएं बहुत ऊपर तक जाती हैं विषुवत रेखा पर, इसीलिए यहाँ पे क्षोभ मंडल की मोटाई क्या है? ज़्यादा पाई जाती है। इस स्तर पे धूल कण और जलवाष्प मौजूद होते हैं, ठीक है ना। इसी स्तर पे समस्त मौसमी परिवर्तन इसी स्तर में होता है, क्षोभ मंडल में। चाहे वर्षा हो, बादल का गरजना हो, बारिश हो, चाहे जो आपका जो भी जितनी भी मौसम की घटनाएं होती हैं, आंधी तूफान, सब कुछ किस मंडल में होता है? क्षोभ मंडल में होता है। इसके ऊपर कोई भी हलचल, मौसमी परिवर्तन नहीं होते हैं। कोई बारिश वारिश, वहाँ बादल भी नहीं पाए जाते हैं। जितने भी बादल पाए जाते हैं सब क्षोभ मंडल में ही पाए जाते हैं। इसके ऊपर बादल पाए ही नहीं जाते हैं, ठीक है ना। आगे क्या लिख रहा है? इस स्तर में, इस स्तर मतलब इस लेयर में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में 1 डिग्री से 1 सेंटीग्रेड घटता जाता है, ठीक है ना। तापमान जैसे जैसे हम 165 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षोभ मंडल में ऊपर जाते हैं, उससे तापमान में 1 सेंटीग्रेड की कमी आती रहती है। इसे ताप का सामान्य ह्रास दर कहा जाता है, ठीक है। इसे हम तापमान का क्या कहते हैं? सामान्य ह्रास दर बोलते हैं, ठीक है ना। जैविक क्रिया के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण स्तर माना जाता है। जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं सब इसी मंडल में होती हैं, ठीक है ना। इस भाग के गर्म और शीतल होने का कार्य विकिरण, संचालन और संवहन द्वारा होता है। जो सूर्य की किरणें आती हैं उन्हीं सब क्रियाओं द्वारा क्षोभ मंडल जो है गर्म होता चला जाता है। संवहनीय तरंगों और शुष्क संवहन के कारण इस मंडल में को क्रम में संवहनीय मंडल तथा विक्षोभ मंडल भी कहा जाता है। क्योंकि यहाँ मौसम घटनाएं ज़्यादा होती हैं, इसीलिए इनको हम अन्य मंडलों के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फिर आ गया क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा इसके बाद शुरू हो गई। फिर कौन मंडल शुरू होगा? तब शुरू होगा समताप मंडल, ठीक है। क्षोभ सीमा कहाँ है? एक बार आप लोग इसको देख लीजिए। ये देखो, ये है क्षोभ सीमा, ठीक है। फिर है समताप सीमा, और क्षोभ सीमा समताप सीमा के बीच में क्या है? समताप मंडल, और इसके नीचे क्षोभ मंडल है, ठीक है ना। देखो यहाँ दिया है, क्या लिख रहा है? क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाले भाग को क्षोभ सीमा कहते हैं। तो क्षोभ सीमा क्या करता है? क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करता है। विषुवत वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान -80 से लेकर के 80 सेंटीग्रेड और ध्रुवों के ऊपर 45 सेंटीग्रेड होता है। क्योंकि ऊपर जाने पर विषुवत रेखा पे क्या है? 13 के बाद ठंडा होने शुरू होता है और ध्रुव के पास कम होता है। तो हम जो है यहाँ ऊपर जाएंगे तो 80 किलोमीटर तक माइनस हो जाता है। कहाँ पर? क्षोभ सीमा, क्योंकि क्षोभ सीमा दोनों जगह पे अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पर तापमान स्थिर होने के कारण इसे क्षोभ सीमा कहा जाता है। इसके ऊपर तापमान धीरे धीरे क्या हो जाता है? स्थिर होता चला जाता है, ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। और यह 1 से 1.5 किलोमीटर मोटी परत होती है। क्षोभ सीमा क्या होती है? 1 से 1.5 किलोमीटर की मोटी परत होती है,
और इसकी निचली सीमा पर जेट पवनें चलती हैं। तो जेट पवनें जो होती हैं, जेट पवनें आगे मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को तो बताऊँगा। तो जो जेट पवनें जो चलती हैं वो इसी सीमा में चलती हैं, ठीक है ना। कहाँ पे? क्षोभ सीमा में ही चलती हैं। अगला है समताप मंडल। समताप का मतलब होता है जहाँ समान ताप हो, ना ठंडी हो ना गर्मी हो। तो जितने देखा होगा जितने भी वायुयान होते हैं तो इसी मंडल में उड़ते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तापमान में एक समानता पाई जाती है, ठीक है ना। ट्रोपोस्फीयर के ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल का विस्तार पाया जाता है, ठीक है। और इसी मंडल में ओजोन परत भी पाई जाती है, ठीक है। एक बार ओजोन परत को आपको मैं दिखा देता हूँ मैप में। ये देखिए यहाँ पे ओजोन परत बनी हुई है, तो आपको समझने में आसानी होगी, देखने में इसको आसानी रहेगी। जैसे ये देखो यहाँ पे ये है क्षोभ सीमा है और ये समताप सीमा है। बीच में देखो ये ओजोन परत है कि नहीं है, ठीक है। और यहीं पे सुपरसोनिक विमान भी उड़ रहा है। यहीं पे इसकी निचली परत में ही वाणिज्यिक विमान उड़ते हैं, किसके? समताप मंडल के। तो पूछा जाएगा एग्जाम में कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है ना। ठीक है, देखो यह लिखा है यहाँ ओजोन परत की उपस्थिति है। इस ठीक है, इस मंडल के निचले भाग में 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन तापमान का नहीं होता है। देखो यहाँ पे दिया है, देखो यहाँ पे देखो 20 किलोमीटर तक कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन 20 किलोमीटर के बाद जब जाएंगे तो तापमान बढ़ता चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो तापमान में क्या है? कमी आई है। क्षोभ मंडल में देखो कमी आई है 10 किलोमीटर में, या 13 किलोमीटर का मोटाई है, देखो ये, ठीक है। ये तापमान में यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, ठीक है। यहाँ देखो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे उस तापमान में क्या होगी? कमी आएगी, और फिर तापमान 20 किलोमीटर तक समान बना रहेगा। तो इसी में ही वायुयान उड़ते हैं, और फिर तापमान में क्या होगी? अचानक बढ़ोतरी हो जाएगी, ठीक है ना। देखो यहाँ लिखा है, इसीलिए इसे समताप मंडल कहते हैं, क्योंकि यहाँ तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, समान बना रहता है, ठीक है। इसके ऊपर समताप मंडल, इसके ऊपर तापमान में वृद्धि होती है, और उसका कारण होता है ओजोन परत द्वारा पराबैंगनी किरणों का अवशोषण। जब पराबैंगनी का अवशोषण होता है तो तापमान में क्या होगा? बढ़ोतरी हो जाएगी, ज़्यादा तापमान हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या होता है? अचानक तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है। यह मंडल मौसमी घटनाओं से मुक्त होता है। इस मंडल में कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, ठीक है। ना कोई बादल होता है, ना कोई यहाँ वर्षा होती, कुछ भी नहीं होता है। हमेशा एक समान का मौसम बना रहता है, बादल भी नहीं पाए जाते हैं। इसीलिए वायुयान चालकों के लिए यह मंडल उत्तम होता है। इसलिए हवाई जहाज यहाँ आसानी से उड़ते हैं, बादलों के ऊपर उड़ते हैं। कभी आप लोग हवाई जहाज सफ़र किए हों तो पता होगा कि बादलों के ऊपर वायुयान उड़ते रहते हैं, ठीक है। इस मंडल की बाह्य सीमा को समताप सीमा कहते हैं। इसके ऊपर क्या होता है? समताप सीमा होती है, जहाँ तापमान 0 से लेकर के 32 फ़ारेनहाइट तक होता है। इसके बाद में ओजोन मंडल आ गया, ठीक है। समताप मंडल के निचले भाग में 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर की मोटाई तक ओजोन मंडल पाया जाता है। जो ओजोन पाई जाती है उसी को ओजोन मंडल कहते हैं। इसकी ऊपरी सीमा 55 किलोमीटर तक भी पाई जाती है। मैंने बताया था, सभी को समझाया था, यहाँ समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। पराबैंगनी क्या करता है? पराबैंगनी किरणों को रोकता है, ठीक है ना। तो एग्जाम में याद रखना जरूर, क्षोभ मंडल कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो ये ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ये कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में, ठीक है। तीसरी परत जो है ये है आपका मध्यमंडल। मध्यमंडल पहले एक बार देख लो तो आपको चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है ना। पहले मध्यमंडल आप लोग यहाँ ध्यान से देख लो, ये है मध्यमंडल, ये मध्य सीमा है और ये है मध्यमंडल। तो मध्यमंडल में ही आपके जो है उल्का पिंड जलती है। देखो यहाँ पे उल्का पिंड जलता हुआ दिखाया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं टूटता हुआ तारा। तो टूटता हुआ तारा कोई तारा नहीं टूटता है, वो उल्का पिंड जब हमारे वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, अंतरिक्ष से गिरते हैं, हमारी पृथ्वी पे गिरते हैं जब, तो जैसे ही वो मध्यमंडल की सीमा में पहुँचते हैं वैसे वो जलने लगते हैं, क्योंकि यहाँ गैसें होती हैं तो गैसों के मिश्रण से वो जल जाते हैं। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि जो उल्कापिंड होते हैं वो किस मंडल में जलते हैं? तो वो जो है मध्यमंडल में ही जलते हैं, क्योंकि बीच में होता है, तो इसका नाम मध्यमंडल रखा गया है, ठीक है। देखो लिखा है 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर की ऊंचाई वाला वायुमंडलीय भाग मध्यमंडल
कहा जाता है। इसमें तापमान में ऊंचाई के साथ ह्रास होता जाता है, क्योंकि यहाँ जब जाते हैं तो तापमान में क्या होती है, अचानक फिर कमी आने लगती है, फिर कमी आ जाती है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ये अचानक थोड़ा देर तापमान स्टैंड रहा और फिर कमी आ गई, ठीक है। अब कमी यहाँ तक आई है, 80 किलोमीटर तक कमी रहेगी और फिर ऊपर जाएंगे तो तापमान में अचानक बढ़ोतरी होते चली जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ तक ना तापमान में कमी कहाँ कहाँ हुई, तापमान में कमी क्षोभमंडल में भी हुई और तापमान में कमी कहाँ हुई, मध्यमंडल में भी होगी, और संताप मंडल में तापमान में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, ठीक है ना। इसके बाद वास्तव में स्ट्रेटोस्फीयर 50 किलोमीटर पर तापमान में वृद्धि समाप्त हो जाती है। 50 किलोमीटर के बाद तापमान में क्या होती है, वृद्धि समाप्त हो जाती है, तथा और ऊपर जाने पर इसमें ह्रास होता चला जाता है, कमी होती जाती है। तथा 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान में -100 सेंटीग्रेड हो जाता है, अचानक और ज़्यादा कमी हो जाती है। और इस मंडल यह न्यूनतम तापमान की सीमा को मेसोपॉज कहते हैं। इसके ऊपर जाने पर तापमान में पुनः वृद्धि हो जाती है, जिसे मैंने भी आपको बताया। अब अगला मंडल कौन है, आयरन मंडल है। आयन मंडल को हम बहिर्मंडल भी कहते हैं, बाह्य मंडल भी कहते हैं। ये वाला मंडल है, ठीक है, ये इसको हम आयन मंडल भी कहते हैं। ये वाला मंडल जो बाह्य मंडल है और बहिर्मंडल, तो बाह्य मंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम आयन मंडल बोलते हैं। और आयन मंडल में कई लेयर पाए जाते हैं, उनको हम EFGHI ऐसे लेयर के रूप में जानते हैं। और उनमें इन्हीं से जो हम मोबाइल यूज करते हैं तो यहीं से रेडियो तरंगे जाती हैं और वापस चली आती हैं। देखो इसलिए यहाँ सेटेलाइट लगाया गया है, ठीक है। तो रेडियो जो तरंगे हमारे पृथ्वी पर वापस आती हैं, पृथ्वी जाने पर, तो इसी मंडल से वापस आ जाती हैं, ठीक है ना। किस मंडल से, आयन मंडल से, ठीक है ना। इसलिए वहाँ सेटेलाइट लगाए जाते हैं। देखो यहाँ लिखा है कि धरातल से 80 से लेकर के 640 किलोमीटर की ऊंचाई पर विस्तृत वायुमंडल के भाग को आयन मंडल कहते हैं। एनसीईआरटी 8 के अनुसार इस मंडल की ऊंचाई 80 से लेकर 400 किलोमीटर बताई गई है। एनसीईआरटी में 400 है, लेकिन 640 किलोमीटर वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया है। ऊंचाई के साथ इस मंडल में तापमान में वृद्धि होती है। अभी मैंने दिखाया, तापमान जैसे जैसे ऊंचा जाएंगे उस तापमान में क्या होगा, बढ़ोतरी होगी। इस भाग में विस्मयकारी विद्युतीय और चुंबकीय घटनाएं घटित होती हैं। ब्रह्मांडीय किरणों का परिलक्षण होता है। आयन मंडल अपनी विशिष्टताओं के कारण कई परतों में विभक्त है, ठीक है। जैसे डी परत है, तो डी परत की मोटाई कितनी है, 80 से 96 किलोमीटर तक, और इसमें जो है रेडियो और लंबी तरंगों का परावर्तन होता है। तो जो लंबी तरंगें होती हैं वो इसी मंडल से वापस कहाँ चली आती हैं, पृथ्वी पर आती हैं। उसके ऊपर जाएंगे तो ई लेयर है, जो 96 से 114 किलोमीटर की मोटाई रखता है, और इस परत से रेडियो की मध्य तरंगें परावर्तित होती हैं। जो रेडियो तरंगें होती हैं, जो ज़्यादा वेव वाली नहीं होती हैं, वो इसी तरंगे से वापस आ जाती हैं। इसके अलावा इसी परत में उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश और दक्षिण ध्रुवीय प्रकाश भी दर्शन होते हैं, मतलब जलते हैं। ये उत्तर ध्रुवीय और दक्षिण ध्रुवीय प्रकाश क्या है, कभी कभी देखा होगा वायुमंडल ये क्या कहते हैं, शाम के समय देखा होगा बहुत रेड दिखाई देता है, वो आसमान बहुत ज़्यादा पीला दिखाई देता है। तो उसी प्रकाश को हम लोग यहाँ ध्रुवीय प्रकाश कहते हैं। देखो ये ध्रुवीय प्रकाश है, ये ध्रुवीय प्रकाश है। तो ये पीले कलर का दिखा रहा है और ये रेड कलर का दिखा रहा है। ये सब किस घटनाएं कहाँ होती हैं, बहिर्मंडल में होती रहती हैं। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि ध्रुवीय प्रकाश और ध्रुवीय प्रकाश है किस मंडल में हमें दिखाई देता है, तो ये हमें बहिर्मंडल या आयन मंडल में ही दिखाई देता है, ठीक है ना। इसके बाद में एफ लेयर है, या ई परत का 114 से लेकर के 360 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। और इस परत में रेडियो की लघु तरंगें परावर्तित होती हैं, ठीक है। इसमें कौन सी होती हैं, लघु तरंगें। इसके बाद में है जी लेयर, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है जिसमें सभी प्रकार की रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। इसी लेयर में सारी रेडियो तरंगें क्या होती हैं, परावर्तित होकर पुनः हमारी पृथ्वी पर वापस आ जाती हैं, ठीक है ना। इस परत की ऊंचाई नाइट्रोजन के परमाणुओं पर नाइट्रोजन पराबैंगनी पोटाश की प्रक्रिया के कारण होता है। तो नाइट्रोजन की जो
नाइट्रोजन के परमाणु का जो परावैज्ञानिक प्रकाश होता है उसी कारण ये प्रक्रियाएँ होती हैं और सारी तरंगें वापस कहाँ चली आती हैं, हमारी पृथ्वी पर आती हैं। और सबसे ऊपर वाला जो मंडल है वो है आपका वायुमंडल है, ठीक है। तो आयनमंडल के ऊपर वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत वायुमंडल कहलाता है। इसे आयतन मंडल भी कहते हैं और 640 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई मानी जाती है, ठीक है। और यहीं से सारी, यहाँ के बाद हमारा अंतरिक्ष प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ लिखा नहीं है, यहाँ पे नोट्स में यहाँ से हमारा अंतरिक्ष प्रारंभ हो जाता है, यही यहाँ छूटा हुआ है, ठीक है। तो हमारी पृथ्वी, हमारा वायुमंडल है हमारी पृथ्वी के ऊपर इसी 5 परतों में बनाया गया है, ठीक है। और हर परत की अपनी विशेषताएं हैं, इसमें जितने भी परत हैं उनकी अपनी विशेषताएं हैं। मैं इसको एक बार फिर से आप लोगों को समझा देता हूं जिससे आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। जैसे यह है तापमान की रेखा और यह है समुद्र तल है, तो बीच में 0 है, इधर जाएंगे तो प्लस तापमान में, इधर जाएंगे तो माइनस तापमान में। और यह है क्षोभ मंडल और यह क्षोभ सीमा, ये है टोटल, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट भी यहीं पर है और परावैज्ञानिक पैराशूट जंपिंग भी यहीं से होती है, पैराशूट भी इसी मंडल में उड़ते हैं, बादल भी इसी मंडल में पाए जाते हैं और जितनी भी मौसम की घटनाएं होती हैं वो सब क्षोभ मंडल में ही होती हैं, ठीक है ना। ये एकदम बिल्कुल याद रखना, ठीक है। दूसरा है समताप मंडल और समताप सीमा, ठीक है, ये है। तो इस मंडल में क्या होता है, वाणिज्यिक विमान उड़ते हैं क्योंकि यहाँ बादल नहीं पाए जाते हैं तो आसानी से उनको उड़ने में आसानी होती है। सुपरसोनिक विमान उड़ते हैं, ऊपरी परत में उड़ते हैं, ये समताप सीमा के पास उड़ते हैं, ठीक है। और ये जो है क्या करते हैं, यहीं पर ओजोन परत भी पाई जाती है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई में मुक्ताप बादल भी पाए जाते हैं। वो बादल कैसे होते हैं, जिससे देखा होगा कभी कभी वायुमंडल में छोटे छोटे बादल पाए जाते हैं और वो टुकड़ों में पूरे वायुमंडल में बिखरे होते हैं, ठीक है। तो उन्हें हम मुक्ताज मेघ कहते हैं, बादल कहते हैं। ये बारिश नहीं कराते हैं, ठीक है ना, ये पाए जाते हैं। इसके बाद में सबसे उसके ऊपर जाते हैं तो मध्य मंडल पाया जाता है जो 80 किलोमीटर की मोटाई पे है। और इसी मंडल में मैंने क्या बताया आपसे कि उल्का पिंड जलते हैं और जल करके कहाँ गिरते हैं, तो हमारे पृथ्वी पर आते हैं, तो हमें ये टूटता हुआ तारा के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा है बहिर्मंडल, वायुमंडल 200 किलोमीटर तक है और यहाँ पर ध्रुवीय प्रकाश पाए जाते हैं, ठीक है, ध्रुवीय प्रकाश पाए जाते हैं। और उपग्रह भी इसी मंडल में लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि रेडियो तरंगें पृथ्वी से इसी मंडल में जाती हैं और वापस पृथ्वी पर वापस आ जाती हैं, ठीक है। तो इसीलिए वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट जो लगाने का जो स्तर खोजा, वो कौन सा खोजा, वो आयन मंडल खोजा, ठीक है। और उसके ऊपर आयतन मंडल या बहिर्मंडल होता है और इसी के बाद हमारे अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका लेयर सारा मैंने बता दिया। पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो वायुमंडल की परत कैसे होती है, वायुमंडल की हर परत में क्या क्या घटनाएं घटती हैं, मैंने एक एक करके आपसे चर्चा की है, ठीक है। आपका काम क्या है, इसको आप लोग याद करना, ठीक है। कहीं कोई डाउट होगा तो आप इसको पूछना, ठीक है ना। तो हर मंडल की मैंने बता दिया है और ये भी बताया है कि किस मंडल में तापमान घटता है, किस मंडल में बढ़ता है। जैसे क्षोभ मंडल में ऊपर जाएंगे तो तापमान में कमी आएगी, ठीक है। लेकिन जब हम समताप मंडल में जाते हैं तो थोड़ा देर 20 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद तापमान में अचानक क्या होती है, बढ़ोतरी हो जाती है। फिर ऊपर जाते हैं, मध्य मंडल में तापमान में कमी हो जाती है। फिर ऊपर जाते हैं, फिर बढ़ोतरी होती चली जाती है। तो एक में कमी, एक में बढ़ोतरी, एक में कमी, एक में बढ़ोतरी, एक में कमी, एक में बढ़ोतरी, ऐसे हो लेयर पाया जाता है इसमें, ठीक है। तो आज का जो क्लास था उसमें मैंने वायुमंडल के संगठन और संरचना दोनों के बारे में मैंने आपसे बताया है, कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं और हमारा वायुमंडल कितनी परतों में बना हुआ है, ठीक है। सब मैंने बना दिया है, आपको PDF मिल जाएगा, वीडियो भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। और आप लोग जो है इसको कोशिश करना याद करने का, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीम भी आता है और मेंस में भी आता है, GS मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोगों से गलती फिर ना होने पाए, ठीक है ना। तो आज क्लास हम लोग यहीं पर करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास इसके आगे शुरू करेंगे और वहाँ बताएंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।